हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एसएसएलई क्लासेस में। आप लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार क्लास है हिंदी की। यहाँ हम आपको टॉप 25 यानी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के द्वारा आपने अब तक हिंदी वर्णमाला के अध्याय से कितना सीखा और इसी क्लास के द्वारा इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ हम आपको अपने चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए, पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा आपका ओ, डी वाला इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन है आपके 2, 4, 6, 8। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 2, पहला ऑप्शन नंबर 1। तीसरा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 3। प्रश्न नंबर 4 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन या डी अनुस्वर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी व्यंजन, क्योंकि एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6, छोटी, बड़ी, चा, छा, जा आदि का उच्चारण किस में होता है, किससे होता है। कंठ से। ऑप्शन ए कंठ से, बी है आपका मूर्धन्य से, सी है आपका तालव्य से या डी ओष्ठ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तालव्य से। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी बड़ी ई। ये इसका आंसर ठीक आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। गा, जा, वा, सा। तो आपको याद होगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। तो यहाँ कौन सा दे रखा है आपको, वा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। खा, गा, घा, ठा। तो सही आंसर आपका गा। सही आंसर आपका गा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, यानी हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं। तो ये आप जानते हैं कि 52। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक
या निर्नुनासिक स्वर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्ध विवृत स्वर हैं छोटा ए, बड़ा आ और आपका छोटा ए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बड़ा ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पा, फा, बा, भा और मा ये कौन से व्यंजन होते हैं? दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन या कंठ? इसमें आपको बताना है ये कौन से व्यंजन हैं। तो प्रश्न नंबर आंसर नंबर ठीक होगा आपका बिल्कुल बी वाला, ओष्ठ। ये प्रश्न नंबर 13 का बी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला, ला, यहाँ 2 बार ला हो गया है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है? यानी ला, ला। चलिए यहाँ पर हम एक ला को काट कर हम इसको रा कर लेते हैं, रा और चा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ला जो होगी वो पार्श्विक ध्वनि होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो आप सभी जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा प्रश्न हुआ सही? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य स्वर है? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ये हो जाएगा आपका ए हमारा है ऑप्शन नंबर सी पर, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है आपका, अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पंचम वर्ण का अनुस्वर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 18, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके स्वर के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए है अग्र स्वर, बी है आपका मध्य स्वर, सी है पश्च स्वर या डी विवृत स्वर? सही आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विवृत स्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला है ऑप्शन ए का और खा, बी है आपका या और रा, सी है आपका चा और जा, डी है आपका टा और अड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, का और खा आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दों के समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 है आपका। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं। किसी भी पद या उपवाक्य के नीचे उसकी विशेषता दिखाने के लिए एक नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं, यहीं पर इसने ये पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन डी तिर्यक चिन्ह। तो इसको हम कहते हैं अधोरेखा चिन्ह, हिंदी में कहते हैं हम इसको अधोरेखा चिन्ह, जो कि आपके दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपका यूपी SSSC वीडियो में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ आपको इस चिन्ह को पहचानना है कि मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम प्रश्न, यहाँ पूर्ण हो गया है, ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम या लाघव चिन्ह। तो यहाँ सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम। पूर्ण, ये इस तरह से लिखा जाता है पूर्ण विराम, ये गलत हो गया है, पूर्ण विराम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। ऑप्शन ए कॉमा, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा होगा इसमें। तो इसमें जो होगा आपका प्रश्न नंबर ए, सॉरी प्रश्न नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए लेकिन उनके बीच संयोजक ना हो, संयोजक चिन्ह आप समझ ही गए, ये जो संयोजक चिन्ह लगता है इस तरह से ना हो, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, आनंद घर आया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है। थोड़ी देर रुका और चला गया, अब यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपका विराम। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये कॉमे का उपयोग होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह का, ऑप्शन बी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह का, या ऑप्शन डी टी का सूचक का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह का, ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका इस क्लास का आखिरी प्रश्न है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। ऑप्शन ए है आपका रेखा, ध्वनि, ऑप्शन सी है आपका पंक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 है आपका हंस पद किस विराम का एक और नाम है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको रेखा, बी है आपका ध्वनि, सी है आपका पंक्ति और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका होगा इसमें से डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि
हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम हंस पद विराम के उपनाम से भी जानते हैं। ये याद रखने की बात है। तो फ्रेंड्स, आज की आपको क्लास ये कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।